अस्मद सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम तृणैनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम शक्ल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं तत्त्वैकरत्रं यश्चारुचित्तमेरुतुल्यं मनश्चैतलग्नै श्रीगुरुरङ्गपद्मे तत् किं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस हिताय श्री राम चंद्राय। कृष्णं तदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैवते विशतु मानस राजवंशे। प्राण प्रियाण समे कफ बात पित्तै कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते। कर चरण कृतं वाक्यजं कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानस बागरागम विहित विहितं वा सर्वमेत क्षमस्व में। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृग बराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमुत्तमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वंदे श्री गुरु परंपरा। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधव। भाव भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरदाय अकारण करुणाकार अचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान का पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन। प्रहत स्मरणीय पराम्बा जगदीश्वरी शंकर शिवा प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती जी के चरणों में कोटि से नमन। समस्त भूतादिक या राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जोगो पानी। समुपस्थित भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, भागवत पादारविंद मकरंद रस पासु सुली भूमि भाव को रसिक वृंदजन, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम सब एक साथ मिलकर के शिव महापुराण जी का सभी लोग सम्मिलित होकर के
मंदाकिनी पर गोता लगाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण बहुत भाग्य से मिलते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बंधुओं, गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे शिव तत्वम विष्णुरापि यथा ततः ज्ञातम च परमम रूपम अद्भुतम च परेण नाम। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिससे यथार्थ रूप से ना तो मैं जान पाया हूं और न विष्णु ही जान पाए हैं और अन्य कोई दूसरा भी नहीं जान पाया। यह ब्रह्मा जी नारद जी से प्रकट करते हैं और फिर कहते हैं सा शक्ति रंबिका प्रोक्ता प्रकृति कलेश्वरी तदेव जननी नित्य मूल कारण नित्यता। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति को की 8 भुजाएं हैं, शुभ लक्षण वाली है और उनका मुख जो है शोभायमान है, विचित्र है और अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के एक सहस्त्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करती है। इससे आगे हम श्रवण करेंगे काशीपुरी का प्रागट्य। उन काल रूप ब्रह्मा ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। तदैव काशी के तत्प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम्। उस उत्तम क्षेत्र को काशी भी कहते हैं और वह परम निर्माण और यह मोक्ष का धाम है, जो सबके ऊपर विराजमान है। प्रिया प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। हे मुने, शिव और शिवानी प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद बन रखा था और उसके बाद अभिमुक्त नाम रखा। हे देव ऋषि, उस समय उस आनंद वन में भ्रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना हम किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का भार जो है रख दिया जाए। केवल वही काशी में रहकर इच्छा अनुसार हम विचरण करेंगे और निर्वाण धारण करेंगे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा शिव और शिवाजी ने जो है वो मन में एक इच्छा व्रत की। चेत समुद्र मा कुंचे चिंता कल्लोल लोलितम सत्वमनम तमोगाम रजदो मवलितम। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसको इस चित्त में उत्तांग तरंगे जो हैं उठती रहती हैं। इसमें सतोगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रहा और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस समय प्रसाद से आनंद कानन में सुख पूर्वक निवास करते हैं करें। और यह काशी वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके
शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के अंग पर अमृत का सिंचन कर दिया और उसी समय एक पुरुष जो है प्रकट हो जाता है, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुणों की अधिकता थी और गंभीरता के वो जो है अथाह सागर थे, और उसके श्री अंगों पर कांति स्पर्श हो रही थी और दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरा मेरा जो है नाम निश्चित कीजिए और मुझे काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनते ही महेश्वर भगवान हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, विष्णुवती व्यापक कत्वात्तेन में ख्यातम भविष्यति बहुन्यानि नामानि भक्त सौख्यम वराणि। हे बस, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और बहुत से नाम होंगे जो सभी भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर के उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान विष्णु के 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भी शिव का उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच शिव की मंगलमय आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं कि अभी और तपस्या कीजिए। विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक तपस्या की। ब्रह्म के ध्यानावस्था में ही विष्णु जी को बोध हुआ। वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे, ये महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं जो हैं वो बहने लगी और उस जलधारा से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह शुभ रूप जल अपने स्पर्श से समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ और उस जल में भगवान विष्णु अनंत काल तक बहुत समय तक सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका दूसरा नाम नारायण हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी और इसके बाद उनसे सभी तत्व प्रकट हो गए। वो प्राकृत वस्तु थी, प्रकृति प्रदत्त थी और प्रकृति से महत्त्व की रचना होती है, महत्त्व से अहंकार और अहंकार से त्रिगुण सत्वादि जो है उत्पन्न होते हैं। फिर पंच तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और पंच महाभूत से पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से यह पुरुष की रचना जो है वो 24 तत्वों से हो जाती है। और पुरुष को छोड़कर सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं और तत्वों की संख्या जो है वो 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले, श्रीमन नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई और जिसकी अनंत योजन की ऊंचाई थी, पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड लगा था और मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। कुछ क्षण पश्चात
उनकी बुद्धि में आया कि कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढ लूं। एकाएक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्षों तक नीचे को चले गए वो, किंतु वहां मैंने कमल का की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुने, जब इस कमल नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी, और आकाशवाणी सुन मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से पुनः 12,000 वर्षों तक घोर तप में लग गया। मुझ पर अनुग्रह के लिए भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र आयुध करो, गदा पद्म धरे परे, घन श्यामल सर्वांग पीतांबरम धर पर है। शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित थे, श्यामल रंग था और पीतांबर ओढ़े हुए थे। लेकिन शिव की माया बस अपने पिता को न जानकर उनसे मैंने बोला कि तुम कौन हो। विष्णु भगवान ने कहा, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते हो, मैं सबके संहार का कारण हूं। मैं साक्षात जगत का कर्ता हूं और प्रकृति के प्रवर्तक, आद्य ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा हूं। यह नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध होकर के बोले कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तब मैंने और हरि ने आपस में युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में एक लिंग प्रकट होता है, और तब हम दोनों ने उनको नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया और हमने उनकी स्तुति की। तब महेश्वर प्रसन्न होकर के बोले कि मेरी आज्ञा है कि तुम सब ओर से ब्रह्मा जी चराचर जगत का, विष्णु जी आप चराचर जगत का पालन करो, और तुम सृष्टि को कीजिए। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की थी उसे मैं सत्य करूंगा। तुम्हारे अंश में जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और वह मेरा वंश होने से समर्थ, मेरे समान जो है वो समर्थ होगा। ब्राह्मण आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले होंगे, और मेरे अंश से प्रकट रुद्र प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता बाग देवी ब्रह्मा जी का जो है सेवन करेगी, और पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव की प्राप्ति होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगे, और इस प्रकार मैंने देवी के शुभ स्वरूपा परम शक्तियों को बता दिया। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रियते कार्यं कर्तुमिहार्हसि, ब्रह्मस्त्वं च गिरिं देवी प्रकृते सांबाप्य च। हे हर, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। ब्रह्मा आप प्रकृति की अंशभूता बाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा अनुसरण करें, आप उसका पालन करें, और मैं अपनी प्रिय अंशभूत
परात्पर काली का आठ से लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। हे विष्णु, मेरे दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह आपके दर्शन पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज सबको यह वर दिया है। मेरे हृदय में विष्णु है और मैं विष्णु जी के हृदय में हूँ। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। यह रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य और ब्रह्मा के क्योंकि त्रिलोक के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं और पाद्म कल्प में पितामह हैं। आपके पुत्र होंगे और उस समय आप मुझे देखेंगे और ब्रह्मा जी भी मुझे देखेंगे। अब वो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की क्या आयु रहेगी। तब वो कहते हैं, चतुर्युगम सहस्राणि ब्रह्मणो दिन मुच्यते, रातिश्चैतापति सत्या मान में ते क्रमेण है। ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही उनकी रात्रि होती है, और इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिणाम है। ऐसे दिनों में उनकी आयु 100 वर्ष कही गई है। यानी 1000 चतुर्युगी को एक दिन, और ऐसे ऐसे जो है एक दिन जो है वो 100 वर्ष कही गई है। और विष्णु जी के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों वर्ष मातेन दिनम वैष्णव उच्यते। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन होगा, और वह विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। और फिर कहते हैं, वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रोध भवे ध्रुवम। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है, और भगवान रुद्र भी इसी मान के अनुसार 100 वर्षों तक स्थिर रहते हैं। बोलिए सदा शिवाय नमः। शिव महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंद हृदयाय वृंदम। वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री शिवनाथम शरणं प्रपदे। अवंतिकायं वीरतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम। अकाल वाराणसी अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव के चरणों में समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिए बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आ रहा तभी कथा श्रवण करके। हाँ, अभी तो कुछ लोग हट गए, शायद उनको काम रहा होगा।
लेकिन चेतना देवी जी, गगन जी, ये बहुत बढ़िया है। चेतना देवी जी भी लिख रही हैं कि अति सुंदर अंकल जी, बड़ा आनंद आ रहा है आपकी वाणी सुन करके, बहुत अच्छी कथा आप कहते हैं। गगन जी भी हमारे बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छी।